नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ललमनिया के डुबरबोना में रविवार को छिनतई के 2 लाख नेपाली करेंसी और घटना में शामिल 2 व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरकार द्वारा जारी तमाम गाइडलाइन का पालन करते हुए मधुबनी जिले के 11 स्थानों पर चल रहा है कोविड वैक्सीनेशन। हरलाखी की दिव्यांग रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉक्टर शिवजी कुमार ने जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों के साथ की बैठक। शराब बिक्री के विरोध में एमएसयू ने किया हरलाखी थाना का घेराव। पुलिस के खिलाफ किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। पुलिस पर लगाया शराब बिक्री कराने का आरोप। बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी ने गणतंत्र दिवस समारोह के सफलतापूर्वक आयोजन को लेकर पदाधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने सड़क सुरक्षा माह 2021 का उद्घाटन सह गुड समरिटन समारोह का किया शुभारंभ। मधुबनी शहर में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की हुई बैठक। मधुबनी बस पड़ाव से बाहर दरभंगा व पटना जाने वाली बसों का 13 नंबर रेलवे गुमती, रांटी चौक, चकदा होते हुए होगा परिचालन। आवास योजना के बकाया राशि की मांग को लेकर गरीब गुरबा अधिकार मंच के बैनर तले निकाली गई न्याय रैली। जयनगर के एसएफसी गोदाम के एजीएम प्रमोद कुमार केशरी को एक अज्ञात महिला ने दी जान से मारने की धमकी। एजीएम ने स्थानीय थाना में दिया आवेदन, जान माल की लगाई गुहार। घोघटिया प्रखंड में मत्स्यजीवी सहयोग समिति के चुनाव को लेकर नामांकन हुआ संपन्न। अध्यक्ष पद के लिए 3, सचिव के लिए 4 व प्रबंध समिति पद के लिए कुल 24 व्यक्तियों ने किया नामांकन पर्चा दाखिल। मधुबनी के विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ ने बिस्फी प्रखंड परिसर के समीप ऐच्छिक कोष से निर्मित सामुदायिक विकास भवन का किया उद्घाटन। बीते दिनों जयनगर के डीबी कॉलेज में एडमिट कार्ड को लेकर छात्रों द्वारा कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर प्रधानाचार्य ने की पत्रकार वार्ता। भेजा थाना के टोकना टोल में एनएच की जमीन से 10 परिवार की मकान को जेसीबी से तोड़कर कराया गया खाली। राजनगर प्रखंड के भगवतीपुर यूनियन बैंक के सीएसपी केंद्र के कर्मचारी से लूटे अपराधियों ने 1,15,000 रुपए। खबरें अब विस्तार से। ललमनिया थाना क्षेत्र के डुबरबोना गांव में बीते रविवार को हुई छिनतई के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 2 लाख नेपाली करेंसी भी बरामद किए गए हैं। इस बात की जानकारी फुलपरास के एसडीपीओ प्रभात कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी। ललमनिया थाना क्षेत्र के डुबरबोना गांव से छिनतई में शामिल 2 कथित अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फुलपरास के एसडीपीओ प्रभात कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि इंडो नेपाल सीमावर्ती गांव डुबरबोना में रविवार को छिनतई के 2 लाख नेपाली करेंसी और घटना में शामिल 2 व्यक्ति को पकड़ने में पुलिस ने उसी दिन सफलता हासिल कर ली। पुलिस टीम का नेतृत्व थाना प्रभारी गुलाम सरवर कर रहे थे। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान उसी गांव के मोहम्मद नौशाद तथा मोहम्मद मजाहिर के रूप में की गई है। वे लोग थानेदार के आदमी बताकर इस तरह की घटनाओं का अंजाम दिया करते थे। पुलिस पहले से ही उन्हें पकड़ने के प्रयास में थी। इस घटना का मामला दर्ज कर नेपाल के सिरहा जिले के लहान थाने के मरीक टोले के विकास कुमार ने बताया है कि वे अपनी बहन की शादी के लिए सामान खरीदने के लिए 2 लाख रुपए लेकर लौकहा आए थे। दोनों नामजद आरोपियों ने उन्हें थाना का आदमी बताकर जांच के लिए रोकना चाहा, लेकिन जब वे इसके लिए राजी नहीं हुए तो उनके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। दोनों ने उनके रुपए छीन लिए और भाग गए। आवेदक की निशानदेही पर दोनों की गिरफ्तारी की गई और उनके पास से रुपए भी बरामद कर लिए गए। एसडीपीओ ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह चौकस है। इसके लिए दिन रात लगातार गश्त का निर्देश है। आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए खुटौना, लौकहा तथा ललमनिया थाना क्षेत्रों में अलग अलग पुलिस टीम गठित की गई है।
खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के खिलाफ शुरू टीकाकरण अभियान के तीसरे दिन मधुबनी जिले के चयनित 11 स्थलों पर कोविड वैक्सीनेशन किया गया। गौरतलब है कि मधुबनी जिले में 11 जगह को कोविड वैक्सीनेशन के लिए निर्धारित किया गया है। एक केंद्र पर एक दिन में 100 टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित है। मधुबनी जिले में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के खिलाफ शुरू टीकाकरण अभियान के तीसरे दिन मंगलवार को जिले के 11 केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया। तीसरे दिन अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद भी जिंदगी का डोज यानी कोविड का टीका लेने के लिए सदर अस्पताल के एएनएम सभागार स्थित टीकाकरण स्थल पर उत्साह के साथ पहुंचे और टीका लिया। प्रत्येक केंद्रों पर एक दिन में 100 कर्मियों को टीकाकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रत्येक टीकाकरण सत्र पर 5-5 कर्मियों को लगाया गया है। चुनाव बूथ के तर्ज पर टीकाकरण स्थल पर कार्य किया जा रहा है। पंजीकृत लाभार्थियों को ही टीका दिया जा रहा है। सभी टीकाकरण केंद्रों पर लाभार्थियों को ऑब्जर्वेशन रूम में बिठाया गया। वैक्सीनेशन के बाद उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं हो रहा, लाभार्थी को कैसा महसूस हो रहा, चक्कर या उल्टी की शिकायत तो नहीं, इन सभी का अवलोकन करने के लिए उन्हें केंद्र के ऑब्जर्वेशन केंद्र पर रखा गया। उन्हें आधा घंटा देखने के बाद घर जाने दिया गया। टीकाकरण के लिए सत्र स्थल का निर्धारण निर्वाचन बूथ के अनुसार ही किया गया है। सत्र स्थल पर 3 कक्ष उपलब्ध हैं। पहला कक्ष लाभार्थियों को टीका लेने के लिए वेटिंग एरिया, दूसरा कक्ष टीकाकरण के लिए व तीसरा कक्ष टीकाकरण के पश्चात 30 मिनट तक लाभार्थी की निगरानी के लिए। ऑब्जर्वेशन रूम में पर्याप्त संख्या में बेड व कुर्सी की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है। जिले में प्रथम दिन शनिवार को 1100 के लक्ष्य के विरुद्ध 670 लोगों ने टीका लिया। वहीं दूसरे दिन सोमवार को 1100 लक्ष्य के विरुद्ध 694 लोगों ने टीका लिया। तीसरे दिन टीकाकरण की शुरुआत अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद को टीका लगाकर की गई। मजीद ने बताया कि वह बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और कोई परेशानी नहीं है। सामान्य इंजेक्शन की तरह ही यह टीका भी है। उन्होंने सबसे अपील किया कि बारी आने पर सभी अपना टीका लगाएं और अपने आप को कोरोना से सुरक्षित करें। मजीद ने बताया कि लोगों से अफवाह पर ना जाएं व जिनका नाम आए उन्हें जरूर टीका लगवाएं। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि कोविड-19 टीकाकरण प्रतिदिन नहीं किया जाएगा। सप्ताह में 4 दिन यानी सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को ही स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। नियमित टीकाकरण बुधवार और शुक्रवार को होती है, इसलिए उस दिन कोरोना का टीका नहीं लगाया जाएगा। अगर कोई सरकारी अवकाश होता है तो टीकाकरण नहीं किया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि कोरोना टीकाकरण का दूसरा डोज 28 दिनों के अंदर ही दोहराया जाएगा। जिन चयनित लाभार्थी को टीकाकरण के लिए कोविशील्ड का टीका दिया जाएगा, उन्हें दूसरे डोज में कोविशील्ड वैक्सीन ही दी जाएगी। कोविशील्ड के प्रत्येक वॉयल में 10 डोज है, यानी इसके एक वॉयल से 10 लोगों को टीकाकृत किया जा सकेगा। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा ने बताया कि वैक्सीन को लेकर मन में किसी तरह का भ्रम नहीं पाले व अफवाहों से दूर रहे, क्योंकि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। इसलिए उन्होंने निर्भीक होकर सभी से वैक्सीनेशन कराने की बात कही। वैक्सीनेशन के दौरान सुरक्षा के हर मापदंडों का ख्याल रखा जा रहा है ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इसके अलावा वैक्सीनेशन सेंटर पर सुरक्षा के मद्देनजर भी पुख्ता इंतजाम है। कोविड-19 के गाइडलाइन का हर हाल में पालन किया जा रहा है। कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना, 6 फीट की सुरक्षित शारीरिक दूरी रखना, हाथ धोना, वैक्सीन लगने के बाद भी उन नियमों का पालन करते रहना जरूरी है, तभी वायरस से बचाया जा सकता है। जिले में कोविड का टीका लेने वाले सदर अस्पताल के डाटा ऑपरेटर अमित कुमार झा, अभिषेक कुमार सिंह, कुमार गोस्वामी, मुन्ना कुमार सिंह, रंजीत कुमार राम, गुलाम रब्बानी ने कहा कि कोविड के दौरान हर दिन अस्पताल आना होता था। कोविड के समय में जब अस्पताल आते थे तो परिवार के लिए चिंता होती थी। अब बहुत खुशी हो रही है कि टीका लगने के बाद ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी और वह एकदम सामान्य है। उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। मधुबनी जिले के बाबूबरही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बेनीपट्टी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बिस्फी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, घोगरडीहा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जयनगर का अनुमंडल अस्पताल, झंझारपुर का अनुमंडल अस्पताल, कलवाही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पंडौल के रेफरल अस्पताल, फुलपरास के अनुमंडल अस्पताल, मधुबनी का सदर अस्पताल व मधुबनी के मेडिकल कॉलेज, इन 11 जगहों को टीकाकरण के लिए चुना गया है। हर टीकाकरण केंद्र पर टीम का गठन किया गया है। कोरोना
मेरा आज पोर्टल पे नाम आया और हमने टीका लगवाया और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं लोगों से यही कहूँगा कि जिन लोगों को एक अच्छा अवसर मिला है वो इससे नहीं चूकें, किसी भी तरह की अफवाह में न जाएं और रिफ्यूज़ल न करें। एक अच्छा मौका मिला है, जिन लोगों का नाम आया है वो अवश्य टीका लगाएं। हम लोगों ने दिन रात रेलवे स्टेशन पे काम किया है, प्रवासी मजदूरों के लिए काम किया और ऐसा भी वक्त आया जब डेड बॉडी को छूने वाला कोई नहीं था। उनके परिजन, उनके रिश्तेदार, उनके करीबी, और वैसे स्थिति में जब ट्रेन लेट हो गई तो हम लोगों ने उसको पूरा किट के साथ डिस्पोजल करने का काम किया है। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमें टीका लगा है। आम टीका और इस टीका में क्या अंतर रहा है सर? आम टीका और इस टीका में ज़्यादा कुछ ऐसा अंतर नहीं दिख रहा है। एक छोटा सा सुई काटने जस्ट चुभ हल्का सा महसूस होता है, बस ऐसा लग रहा है। बस अंदर से फीलिंग्स आ रहा है कि कोरोना जैसे बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है और इसी दौर में हमने अपना टीका लगवाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। हरलाखी की दिव्यांग रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए बिहार राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉक्टर शिवाजी कुमार ने मधुबनी जिला के जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने कहा है कि पीड़िता का बेहतर से बेहतर इलाज किया जाएगा, वहीं आरोपियों के खिलाफ आरपीडब्ल्यूडीएस के तहत मुकदमा दायर होगा। हरलाखी की दिव्यांग रेप पीड़िता को उसका हक और इंसाफ दिलाने के लिए राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉक्टर शिवाजी कुमार के द्वारा मधुबनी के जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला विधिक सहायता प्राधिकार के सचिव, जिला बाल संरक्षण इकाई के सिविल सर्जन सहायक निदेशक, बाल कल्याण समिति के जिला बाल कल्याण पदाधिकारी व एडीएसएस के साथ बैठक किया गया। यह बैठक मधुबनी के समाहरणालय में की गई। इससे पूर्व उन्होंने डीएमसीएच जाकर पीड़िता का हाल जाना। राज्य आयुक्त पीड़िता के घर जाकर उनके परिजन से भी मिले और उनका हौसला बढ़ाया। राज्य आयुक्त ने कहा कि पीड़िता का बेहतर इलाज राज्य के बड़े अस्पताल में कराया जाएगा व उन्हें मुआवजा राशि भी मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आरपीडब्ल्यूडीएस एक्ट 2016 के तहत भी विशेष कोर्ट में आरोपियों पर मुकदमा चलेगा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। हरलाखी थाना का शराब बिक्री के विरोध में एमएसयू के कार्यकर्ताओं ने घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान घंटों प्रदर्शन किया गया। एमएसयू के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हरलाखी थाना की पुलिस इलाके के शराब बिक्रियों में अपना सहयोग दे रही है। वहीं इस बात को खारिज करते हुए पुलिस ने बताया है कि कार्रवाई शराब तस्करों पर लगातार चल रही है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर इलाके में हो रही शराब बिक्री के विरोध में सोमवार को हरलाखी थाना का घेराव कर पुलिस के विरुद्ध रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। उसके बाद थाना के मेन गेट पर कई घंटे तक धरना पर बैठे रहे। इस दौरान एमएसयू कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर कथित आरोप लगाते हुए शराब बिक्री का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी किया। बीते दिनों हरलाखी थाना क्षेत्र के एक गांव में एक मूक बधिर नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप व आंख फोड़ देने के मामले को लेकर भी शराब बिक्री को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। एमएसयू के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि गैंगरेप जैसी घटना वहां खुलेआम हो रही है। इसका सबसे मुख्य कारण शराब बिक्री है। वहां के ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत स्थानीय विधायक से की कि गांव में खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है, जिससे वहां के 3 वहशी दरिंदों ने शराब पीकर मूक बधिर नाबालिग के साथ गैंगरेप कर दोनों आंखें भी फोड़ दी। इस घटना के बाद से इलाके में शराबबंदी पर सवाल उठ रहे हैं। धरना को संबोधित करते हुए एमएसयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज ने कहा कि हरलाखी पुलिस कानून व्यवस्था कायम करने में असफल है, शराब माफियाओं को संरक्षण देने का काम करती है। वहीं पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री राघवेंद्र रमन ने कहा कि पुलिस जल्द कानून व्यवस्था को कायम करे, शराब माफिया को संरक्षण देना बंद करे, शराब कारोबारी व नशीली दवाओं के कारोबारी के खिलाफ अविलंब कार्रवाई करे। हरलाखी प्रखंड के विभिन्न गांवों में फोन से ऑर्डर लेने के बाद शराब की होम डिलीवरी होती है। इससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। कहा कि आज हर गांव के युवा वर्ग अपराध का रास्ता चुन रहे हैं, जो इस समाज के लिए व इस क्षेत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। यदि पुलिस कानून व्यवस्था कायम करने में विफल होती है तो संगठन और जोरदार प्रदर्शन करने के लिए विवश होगा।
करीब 2 घंटे थाना घेराव के बाद एमएसयू की टीम ने थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान के साथ वार्ता की, जहां हरलाखी के थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि शराब मामले को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हर रोज शराब के साथ अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो रही है। सूचना मिलती है तो त्वरित कार्रवाई होती है। खुली नेपाल सीमा होने के कारण नेपाल से तस्करी होती है, लेकिन पुलिस तस्करों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। वहीं गैंगरेप मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया। साथ ही वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर स्पीडी ट्रायल के तहत कठोर सजा दिलाने के लिए सभी साक्ष्य भी कोर्ट में प्रस्तुत कर दिए गए हैं। बेनीपट्टी के एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने कहा कि एमएसयू के द्वारा प्रदर्शन से पूर्व कोई सूचना नहीं दिया गया और घेराव कर पुलिस पर गलत आरोप लगाया गया है, जो गैर कानूनी है। इस मामले की जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। थाना घेराव में एमएसयू के जिलाध्यक्ष विजयश्री टुन्ना, विक्की दुबे, राजा पासवान, सुजीत कुमार, राहुल कुमार, रविराज, रंजीत कुमार के साथ दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हम लोगों को मालूम हुआ घेराव किया गया हरलाखी थाना का, बताइए क्या है सर? जी देखिए, जिस प्रकार से हरलाखी में घटना हुई है, हरलाखी में एक दिव्यांग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है, उसके बाद उसकी आंखें फोड़ दी जाती है। और मामले की गंभीरता देखिए, यहाँ पे जब आप घटनास्थल पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ का बच्चा बच्चा जान रहा है कि गांव में हर एक बस्ती में शराब बिकती है। और नीतीश कुमार का जो महत्वाकांक्षी कदम था शराबबंदी, उसकी धज्जियां उड़ रही है। हरलाखी थाना प्रभारी के दिशा निर्देश पर यहाँ शराब कारोबार फल फूल रहा है, जिसकी जानकारी आपको गांव जाते ही मिलेगी। आज यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य यह जो कुकृत्य हुआ है, यह जो जघन्य अपराध हुआ है, उसका मिथिला स्टूडेंट यूनियन कड़ा प्रतिकार करती है और सांकेतिक रूप से आज हरलाखी थाना पर बैठकर आदरणीय हरलाखी थाना प्रभारी जी से यह मांग करती है कि दोषियों को उचित कार्रवाई के तहत दोषियों को फांसी की सजा हो, स्पीडी ट्रायल चले और जो शराब कारोबार फल फूल रहा है उस पर लगाम लगाया जा सके। जी मेरा नाम विजयश्री है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ मिथिला स्टूडेंट यूनियन मधुबनी। देखिए, 2 दिन पहले की घटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब इसी अपराध के मुद्दा पे, दारूबंदी के मुद्दा पे एक पत्रकार पूछते हैं तो मुख्यमंत्री जी को गुस्सा आ जाता है। हम लोग आज उसी गुस्सा के परिणाम में यहाँ पे बैठे हुए। हमें वही सवाल यहाँ पे आज जनता से करना है, यहाँ पे आज थाना प्रभारी से करना है कि भाई आपका इकबाल कहाँ गया, आपका मोरल कहाँ गया? जनता ने आपको जिस चीज के लिए यहाँ पे रखा वो चीज कहाँ गई? आप तो जो भी यहाँ पे जो विरोध का स्वर होता है उसे दबाने के लिए उसको कुछ पैसा दे देते हैं, उसे बहका देते हैं, उसे पाक दुपट्टा से सम्मान कर देते हैं, सम्मान करवा लेते हैं। लेकिन हम लोग वैसे नहीं है। अगर न्याय की बात होगी, न्याय की लड़ाई की बात होगी, मिथिला के बेटी के सम्मान की बात होगी, अपराधीकरण की बात होगी, दारूबंदी की बात होगी, तो हम लोग पूरे दम खम के साथ यहाँ पे आए हैं और आज हम चेतावनी देने आए हैं। बस 2 शब्द कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी, भाई डीजीपी जी, भाई एसपी जी, आप अपने थाना प्रभारी को हटाइए यहाँ से। अगर आप यहाँ अधिकारी बधाई के पात्र हैं, इस पर हमारी कोई टीका टिप्पणी नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि हम जब उस गांव में जाते हैं, उस गांव के हर एक बच्चा आज बोलने के लिए तैयार है कि वहाँ पे शराब के कारण इस तरह की घटना हुई है। तो हमारी मांग है, जो हरलाखी थाना क्षेत्र, जो बॉर्डर से सटा हुआ थाना क्षेत्र है, वहाँ पे आए दिन शराब कारोबार लगातार बढ़ रहा है। उस पर रोक कब लगेगी? यदि उस पर रोक नहीं लगती है, आज एक घटना हुआ है, आने वाले दिनों में और घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन आज यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर है। पुलिस हाँ होती है, आप लोग देखते होंगे, आप लोग न्यूज़ लगातार कवर कर रहे हैं। एक भी दारू पकड़ाया है क्या? जब ही पकड़ाता है वो छोटका वाला बोतल जो आता है 10, 20, 50 रुपये वाला, वो पकड़ा जाता है, लेकिन दारू कहीं नहीं पकड़ाता है। लेकिन दारू की बिक्री हर जगह हो रही है। एक फोन पे घर घर दारू बिक रहा है। लॉकडाउन हुआ है, हजारों नौजवान यहाँ आए हुए हैं। थाना प्रभारी हर एक नौजवान को आज अपराधी बना रहे हैं। कुछ दिनों बाद मान के चले दारू बंदी हो जाएगा, वो नौजवान, हमारे जो नौजवान है, हमारे समाज के जो नौजवान हैं, वो कौन सा रास्ता अपनाएंगे? वो स्कूल कॉलेज तो नहीं जाएंगे ना, वो तो अपराधी ही बनेंगे। तो अपराधी का संरक्षण अपराध तो बढ़ा रहे हैं ना थाना प्रभारी महोदय। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में सभी अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारियों के साथ अनुमंडल पदाधिकारी ने बैठक की। इस दौरान गणतंत्र दिवस 2021 के सफलतापूर्वक आयोजन को लेकर चर्चा किया गया व कई निर्देश दिए गए।
गणतंत्र दिवस समारोह 2021 के सफलतापूर्वक मनाने संबंधी विचार विमर्श हेतु अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी के कार्यालय प्रकोष्ठ में अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि पूर्व की भांति इस बार भी गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाएगा। इसके तहत श्री लीलाधर उच्च विद्यालय बेनीपट्टी के प्रांगण में सार्वजनिक झंडोत्तोलन बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। झंडोत्तोलन के पश्चात बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी का मंच से अभिभाषण होगा व झांकी तथा परेड का प्रदर्शन किया जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ झांकी व परेड को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। शेष सभी झांकी व परेड को भाग लेने के लिए प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस निर्णायक मंडल में भूमि सुधार उपसमाहर्ता बेनीपट्टी, पुलिस निरीक्षक बेनीपट्टी अंचल तथा भ्रमणशील पशु चिकित्सक बेनीपट्टी का सर्वसम्मति से चयन किया गया। सार्वजनिक झंडोत्तोलन के अतिरिक्त कुल 18 स्थानों पर झंडोत्तोलन किया जाएगा। दिन के 1 बजे से श्री लीलाधर उच्च विद्यालय बेनीपट्टी के प्रांगण में प्रशासन एकादश बनाम प्रेस, जनप्रतिनिधि व लोगों के बीच फैंसी क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी बेनीपट्टी के सभी पदाधिकारियों के लिए महादलित टोला का चयन कर उन्हें सूचित करेंगे और सभी महादलित टोला में पूर्व की भांति झंडोत्तोलन में उपस्थित रहेंगे। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि झंडोत्तोलन में नए राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग किया जाएगा। किसी भी तरह से पुराने व कटे फटे झंडा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोविड-19 नियम का पालन करते हुए विद्यालय व संस्था के द्वारा प्रभात फेरी व अन्य सभी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही अक्षम्य होगी। बैठक में अरुण कुमार सिंह मंडल, पुलिस पदाधिकारी बेनीपट्टी, प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार, कार्यक्रम पदाधिकारी संजीव रंजन मिश्रा, सीडीपीओ रेखा रानी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अरविंद कुमार, थाना प्रभारी महेंद्र सिंह, ललित ठाकुर, मोहम्मद हारून, दिलीप कुमार झा, श्रीपति झा, हरिकिशोर ठाकुर, अनुमंडल नाजिर, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि, आरडब्ल्यूडी, जीविका, लघु सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित थे। या पता से लेना शुरू कर दिया, ऊपर से ले रहा है, किसी कुछ नहीं हो रहा है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज,
भार से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुंचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। मधुबनी के जिला परिवहन कार्यालय के परिसर में जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्घाटन किया। इस दौरान गुड समैरिटन सम्मान समारोह का भी आयोजन हुआ। सोमवार को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 का उद्घाटन समारोह सह गुड समैरिटन समारोह का आयोजन मधुबनी के जिला परिवहन कार्यालय परिसर में जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान अपर समाहर्ता अवधेश राम, जिला परिवहन पदाधिकारी सुशील कुमार व अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। जिला पदाधिकारी व अन्य पदाधिकारियों के द्वारा मधुबनी के जिला परिवहन कार्यालय से सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने अपने संबोधन में कई निर्देश भी जारी किए, जैसे हेलमेट के साथ साथ मास्क लगाना, वाहन धीरे चलाना, सावधानी से सिग्नल क्रॉस करना व सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी शहर में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन ने सभी बस मालिकों के साथ बैठक की। इस दौरान सर्वसम्मति से कई निर्णय लिए गए, जिसके अनुसार सकरी की तरफ से मधुबनी शहर में प्रवेश करने वाले बस का रूट जलधारी चौक से मुड़कर रांटी चौक 13 नंबर गुमती होते हुए बस स्टॉप जाएगी और इसी तरह से मधुबनी बस स्टॉप से दरभंगा व सकरी की तरफ जाने वाली बस रेलवे स्टेशन से थाना चौक समाहरणालय होते हुए ना जाकर रांटी चौक जलधारी चौक होते हुए आगे जाएगी और यह नया रूटीन आगामी 20 जनवरी से लागू होगा। जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में बीते शनिवार को जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक शहर के सड़कों पर जाम से मुक्ति दिलाने के लिए कई निर्देश मधुबनी के अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया, जिसके अनुपालन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन द्वारा बस मालिकों के साथ बैठक कर उनकी सहमति से यह निर्णय लिया गया कि सकरी की तरफ से मधुबनी शहर में प्रवेश करने वाले बस का रूट जलधारी चौक से मुड़कर रांटी चौक 13 नंबर गुमती होते हुए बस स्टॉप जाएगी। इसी प्रकार मधुबनी बस स्टॉप से दरभंगा की तरफ जाने वाली बस रेलवे स्टेशन थाना चौक समाहरणालय होते हुए ना जाकर रांटी चौक जलधारी चौक होते हुए दरभंगा से सकरी की तरफ जाएगी। इस रूटीन में परिवर्तन आगामी 20 जनवरी 2021 से लागू होगा। इस रूट का बदलाव प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक प्रभाव में रहेगा। यह निर्णय अनुमंडल स्तर पर सड़क सुरक्षा संबंधी बैठक में लिया गया है। यह बदलाव एक प्रयोग के लिए 1 महीना तक प्रभावी रहेगा। जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी शहर स्थित टाउन क्लब मैदान से गरीब गुरबा अधिकार मंच के बैनर तले न्याय रैली निकाली गई। इस दौरान आवास योजना के बकाया राशि को लेकर नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी की गई। आवास योजना के बकाया राशि को लेकर गरीब गुरबा अधिकार मंच के बैनर तले चौथे चरण में विजय घनश्याम के नेतृत्व में आम जनता और लाभुकों के साथ टाउन क्लब मैदान से न्याय रैली निकाला गया। विजय घनश्याम ने बताया कि आम गरीब लोगों की मूलभूत सुविधाएं, आवास, शौचालय, बकाया राशि का मामला किसी से छुपा हुआ नहीं है। मधुबनी के सभी जनप्रतिनिधियों को, सांसद, विधायक, एमएलसी, सरकार के जिलाधिकारी सभी को पता है। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री, नगर आवास विभाग मंत्री सहित सभी को आवेदन पत्र रजिस्ट्री किया गया और जिलाधिकारी को भी दिया गया, लेकिन कोई चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। इधर नगर परिषद मधुबनी 3 सालों से हजारों लाभुकों को बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रहा है। सही लोगों को आवास योजना का लाभ ही नहीं दिया गया, जबकि नगर में अभी 25 से 30 हजार लोगों का चदरा और खपरा का घर है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मंच के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि नगर परिषद में कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि यह दलालों और बिचौलियों का अड्डा बनकर रह गया है। ऐसे में आम जनता के लिए कोई नहीं बोल रहा है। इसलिए गरीब गुरबा अधिकार मंच का निर्माण कर दिसंबर में नगर परिषद पर धरना किया गया। नगर के सभी मोहल्ले में जाकर हल्ला बोल, पोल खोल, नुक्कड़ सभा अभियान चलाया गया। समाहरणालय के सामने अनशन भी किया गया, मगर जिला प्रशासन सुध लेने तक नहीं आई है। इसीलिए टाउन क्लब मैदान से न्याय आक्रोश रैली निकालकर
सही आवास विहीन पीड़ित लाभुकों के लिए उनका हक और अधिकार के लिए उनकी आवाज बनकर गरीब गुरगा मंच के बैनर तले आवास योजना का बकाया राशि भुगतान के लिए जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी बस 2 मांगे हैं, एक आवास योजना के सही लाभुकों को शीघ्र ही दोनों किस्त का भुगतान, वहीं दोषियों को गिरफ्तार करना। रैली कार्यक्रम में प्रकाश जयकर, राजेंद्र महतो, राजू साह, शीला देवी, मंजू देवी, संजना, रीना सहित हजारों लोग शामिल हुए। बड़े पदाधिकारी है, हम लोग ये हम जांच करवाना चाहते हैं। आपके पास कोई जांच दल है, तो जांच दल को भेज करके आप हमारे गरीब गुरबा लोगों से पूछ ले, गरीब जनता से पूछ ले, निर्धन निशाइयों से पूछ ले, से पूछ ले, के साथ किस तरह से पिछोड़िया वार्ड आपके दरवाजा पर न्याय मांगने के लिए आया है। अगर आप न्याय नहीं देंगे तो आखिर कौन सा लोग, कौन से पदाधिकारी इन गरीबों को न्याय देगा? आपको जानना होगा, आपको सोचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर के एसएफसी गोदाम पर कार्यरत एजीएम सहायक प्रबंधक प्रमोद कुमार केशरी को एक अज्ञात महिला ने जान से मारने की धमकी दी है। इसको लेकर एजीएम ने जान माल की गुहार लगाते हुए स्थानीय थाना में एक आवेदन दिया है। सुशासन के शासन में आम लोगों की छोरे सरकारी विभागों के अधिकारी भी सुरक्षित नहीं। इसे प्रशासनिक लाचारी समझे या अपराधी व असामाजिक तत्वों पर पुलिसिया पकड़ कमजोर। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के अनुमंडल व प्रखंड कार्यालय समेत दर्जनों की संख्या में सरकारी कार्यालयों पर रोज की तरह लोगों की भारी भीड़ होने के बाद भी समाज के असामाजिक तत्वों के द्वारा अधिकारियों को जान से मारने की खुली तौर पर धमकी दी जा रही है। यह घटना रविवार के शाम की बताई गई है। बिहार राज्य खाद्य निगम जयनगर गोदाम पर कार्यरत सहायक प्रबंधक प्रमोद कुमार केशरी ने सोमवार को जयनगर थाने में एक आवेदन देकर जानमाल की गुहार लगाई है। इस मामले में स्थानीय थाने में एक अज्ञात महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। सहायक प्रबंधक प्रमोद कुमार केशरी ने बताया कि बीते 1 वर्ष एसएफसी गोदाम पर बतौर एजीएम पद संभालने के क्रम में पता चला कि लंबे समय से कुछ परिवहन मालिक व चालक के किसी मिली भगत से एफसीआई गोदाम से खाद्यान्न लोड कर एसएफसी गोदाम लाने के दौरान गरीबों को मिलने वाला अनाज गबन किया जा रहा है। ऐसी व्यवस्था पर उन्होंने रोक लगाई, जिस कारण कुछ ट्रक मालिकों के मिलीभगत से और ट्रक चालक के सहयोग से बीते रविवार की शाम एक अज्ञात महिला गोदाम पर आई और अभद्र व्यवहार करते हुए हाथापाई कर पॉकेट में रखे 1500 रुपए ले लिया और झूठे मुकदमे में फंसाने के साथ जान से मारने की धमकी दी। सहायक प्रबंधक ने बताया कि जयनगर एसएफसी गोदाम पर कार्य करना सुरक्षित नहीं है। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि मुख्य परिवहन अभिकर्ता के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों को मिलने वाला अनाज को एफसीआई गोदाम से एसएफसी गोदाम तक पहुंचाने के लिए स्थानीय ट्रकों से यह कार्य कराया जाता है। स्थानीय ट्रक व चालक होने के कारण इन लोगों का मनोबल दिनों दिन काफी बढ़ा रहता है। एजीएम द्वारा इन लोगों के मन मुताबिक नहीं चलने के कारण एक अज्ञात महिला के द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाने के साथ जान से मारने की धमकी दी गई। एजीएम ने बताया कि थाना क्षेत्र के बाबा पोखर निवासी पूर्व के ट्रक चालक जीतू मंडल उस महिला को अपने मोटरसाइकिल पर बैठा कर लाया और वह महिला उसके साथ हाथापाई की व जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद जीतू मंडल फिर उस महिला को अपने मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गया। क्या मामला है? मामला यही है कि मैं मुख्य परिवहन अभिकर्ता की जितनी भी गाड़ी चलती है अभी मेरे गोदाम पर जो आती है वो टोटल गाड़ी लोकल ड्राइवर और लोकल गाड़ी का है, लोकल मालिक की गाड़ी होती है। उस गाड़ी में चोरी होती है 2 क्विंटल से लेकर के 4 क्विंटल तक। इसको रोकने के लिए मेरे द्वारा धर्म कांटा करके उतारा जा रहा है। इसी आक्रोश में ड्राइवर का जो है कई बार जो शॉर्ट हुआ तो उस शॉर्टेज को जो है मेरे द्वारा ऑनलाइन किया गया। तो ऑनलाइन करने का नतीजा ये है कि बार बार वो कई बार धमकी दिया कि आपको हम इस मामले में फंसा देंगे, उस मामले में फंसा देंगे। इस तरह से वो हमको फंसाने का षड्यंत्र कर रहा था। तो 17 तारीख की घटना है। 17 तारीख को मेरे द्वारा गोदाम पर इशू दिया जा रहा था
1 बजे मेरा लेबर जो है खाने के लिए चला गया पास में बगल में। खाना खाने के क्रम में यहाँ पर जो है हम अकेले थे और हम भी खाना खाने के लिए डीलर की डेरा चले गए। डेरा से आ रहे हैं रास्ते में तो इस जगह कोने पर जो है ये गोदाम के परिसर में ही गोदाम परिसर में ही मेरा कॉलर खींच, बाइक पर लेडीज महिला बैठी हुई थी जिसका उस गाड़ी का नंबर भी नहीं था गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, और पीछे से मेरा कॉलर पकड़ के खींच लिया और बोली कि हमको 2000 रुपया दीजिए, नहीं तो हम आपको बदनाम कर देंगे। इसी नोखा हाथापाई में मेरे पैकेट से 1500 रुपया निकाल लिया गया। 1500 रुपया मेरे पैकेट से निकाल करके और उसके बाद जान से मारने की धमकी। जब मेरा लेबर आने लगा तब वो भाग गया मोटरसाइकिल से। इस मामले में जयनीगढ़ थाने में आप मेरे द्वारा FIR दर्ज की आवेदन दी गई है। अच्छा, आदमी को पहचाने कौन आदमी? नहीं, हम नहीं पहचान पा रहे, महिला को भी नहीं पहचान, अज्ञात महिला जीतू मंडल करके पता चला कि वो जीतू मंडल पूर्व ट्रक ड्राइवर मुख्य परिवहन अभिकर्ता का था। क्या शुभ नाम हो गया सर आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार केसरी है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मत्स्यजीवी सहयोग समिति के चुनाव को लेकर घुघुडीहा प्रखंड में नामांकन संपन्न हुआ। इस 2 दिन के नामांकन में अध्यक्ष पद के लिए 3, सचिव पद के लिए 4 व प्रबंध समिति पद के लिए कुल 24 व्यक्तियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। मत्स्यजीवी सहयोग समिति के चुनाव को लेकर घुघुडीहा प्रखंड में नामांकन के दूसरे और अंतिम दिन अध्यक्ष पद के लिए 2, सचिव पद के लिए 3 व प्रबंध समिति सदस्य पद के लिए 19 लोगों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस प्रकार अध्यक्ष पद के लिए कुल 3, सचिव पद के लिए 4 व प्रबंध समिति पद के लिए कुल 24 व्यक्तियों ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। जानकारी देते हुए निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी सम्राट जीत ने बताया, सोमवार नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। कहा कि चुनाव का सफल संचालन के लिए कृषि समन्वयक इंद्रकांत प्रसाद को सहायक निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। फुलपरास से जलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। इंद्राणी श्री शोरूम मधुबनी शहर का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा तमाम बड़ी कंपनियों का लहंगा व सूट। तो शादी, मुंडन, उपनयन जैसे समारोह में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उचित मूल्य के साथ अपने शहर में आप पाएंगे एक से बढ़कर एक डिजाइन का लहंगा व सूट। तो आज ही पधारे इंद्राणी श्री शोरूम। हमारा पता है इंद्राणी श्री शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, LG, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, AC, LED, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा EMI पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus
practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ललमनिया के डुबरबोना में रविवार को छिनतई के 2 लाख नेपाली करेंसी और घटना में शामिल 2 व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरकार द्वारा जारी तमाम गाइडलाइन का पालन करते हुए मधुबनी जिले के 11 स्थानों पर चल रहा है कोविड वैक्सीनेशन। हरलाखी की दिव्यांग रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉक्टर शिवजी कुमार ने जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों के साथ की बैठक। शराब बिक्री के विरोध में एमएसयू ने किया हरलाखी थाना का घेराव। पुलिस के खिलाफ किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। पुलिस पर लगाया शराब बिक्री कराने का आरोप। बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी ने गणतंत्र दिवस समारोह के सफलतापूर्वक आयोजन को लेकर पदाधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने सड़क सुरक्षा माह 2021 का उद्घाटन सह गुड समैरिटन समारोह का किया शुभारंभ। मधुबनी शहर में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की हुई बैठक। मधुबनी बस पड़ाव से बाहर दरभंगा व पटना जाने वाली बसों का 13 नंबर रेलवे गुमती राटी चौक चकदा होते हुए होगा परिचालन। आवास योजना के बकाया राशि की मांग को लेकर गरीब गुरबा अधिकार मंच के बैनर तले निकाली गई न्याय रैली। जयनगर के एसएफसी गोदाम के एजीएम प्रमोद कुमार केशरी को एक अज्ञात महिला ने दी जान से मारने की धमकी। एजीएम ने स्थानीय थाना में दिया आवेदन, जान माल की लगाई गुहार। घोघटिया प्रखंड में मत्स्यजीवी सहयोग समिति के चुनाव को लेकर नामांकन हुआ संपन्न। अध्यक्ष पद के लिए 3, सचिव के लिए 4 व प्रबंध समिति पद के लिए कुल 24 व्यक्तियों ने किया नामांकन पर्चा दाखिल। मधुबनी के विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ ने बिस्फी प्रखंड परिसर के समीप ऐच्छिक कोष से निर्मित सामुदायिक विकास भवन का किया उद्घाटन। बीते दिनों जयनगर के डीबी कॉलेज में एडमिट कार्ड को लेकर छात्रों द्वारा कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर प्रधानाचार्य ने की पत्रकार वार्ता। भेजा थाना के टोकना टोल में एनएच की जमीन से 10 परिवार की मकान को जेसीबी से तोड़कर कराया गया खाली। राजनगर प्रखंड के भगवतीपुर यूनियन बैंक के सीएसपी केंद्र के कर्मचारी से लूटे अपराधियों ने 1,15,000 रुपए। मधुबनी के विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ ने बिस्फी प्रखंड परिसर से सटे अपने ऐच्छिक कोष से निर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि जनप्रतिनिधियों और आम जनता की सुविधा को देखते हुए इस भवन का निर्माण किया गया है। इस भवन में सप्ताह में 1 दिन जनप्रतिनिधि आम जनता की समस्या को सुनेंगे और उसका निराकरण करेंगे। बिस्फी प्रखंड परिसर से सटे विधान पार्षद सदस्य सुमन महासेठ ने अपने ऐच्छिक कोष से निर्मित एक सामुदायिक विकास भवन का उद्घाटन किया। इस सामुदायिक भवन का निर्माण महज 6 महीने में संपन्न किया गया है। भवन का नाम अटल भवन रखा गया है। मौके पर विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ ने कहा कि यहाँ जनप्रतिनिधियों की बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, लोग इधर उधर घूमते रहते थे। उनकी सुविधा के लिए इस भवन का निर्माण किया गया है। अब यहाँ पत्रकार भी आकर बैठ सकते हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि यहाँ के जनप्रतिनिधि व मीडिया के लोग इस भवन का सदुपयोग करें। स्थानीय विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि बीते 15 वर्षों में एनडीए सरकार विकास के पथ पर अग्रसर रहा है और यह गति आगे भी बनी रहेगी। बीते 10 वर्षों में बिस्फी में विकास की गति धीमी रही। जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय का अभाव रहा।
अब वे इस भवन में सप्ताह में एक दिन मंगलवार या शनिवार को उपस्थित रहकर जनता की समस्याओं को सुनेंगे व उसका निराकरण भी किया जाएगा। विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने इस दौरान जनता दरबार का भी आयोजन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बिस्फी के मंडल अध्यक्ष रामसकल यादव ने की। मौके पर प्रमुख शीला देवी, जिला परिषद अजय शाह, शीला देवी, जिला महामंत्री संजय कुमार, मुखिया मनोज शाह, मनोज झा, मनोज यादव, अभिजीत पासवान, बसंत यादव, शंभू ठाकुर ने अपने विचार व्यक्त किए। ताली दियो मुख्यालय के अध्यक्ष अतुल सकल भाई। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। सोमवार को जयनगर के डीबी कॉलेज में एडमिट कार्ड को लेकर छात्रों ने हंगामा किया। प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार झा ने छात्रों के इस रवैये को गैर जिम्मेदाराना हरकत बताया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड की तकनीकी त्रुटि के कारण कुछ छात्रों का एडमिट कार्ड नहीं आ पाया है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित डीबी कॉलेज में एडमिट कार्ड को लेकर सोमवार को कुछ छात्रों के द्वारा कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर कॉलेज प्रशासन इस रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताया है। मंगलवार को प्रधानाचार्य कक्ष में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार ने कहा कि इंटरमीडिएट सत्र 2019 से 21 में महाविद्यालय में विज्ञान वर्ग में 173, वाणिज्य वर्ग में 108 व कला वर्ग में 403 विद्यार्थी ऑनलाइन पंजीकृत हुए थे, जिसमें से ऑनलाइन आवेदन करते समय कुछ विद्यार्थियों के द्वारा बोर्ड फॉर्म का एक पेज अपलोड किया गया था, जबकि कुछ विद्यार्थियों के द्वारा बोर्ड फॉर्म का पहला पेज अपना व दूसरा पेज किसी और विद्यार्थी का अपलोड किया गया है। वहीं शेष विद्यार्थी का प्रवेश पत्र बोर्ड की तकनीकी त्रुटि के कारण कला वर्ग के 45 छात्रों का प्रवेश पत्र निर्गत नहीं हो सका है, जबकि महाविद्यालय द्वारा 100 समय विद्यार्थी विवरण व शुल्क का चालान जमा कर दिया गया था, परंतु विद्यार्थी के भविष्य को देखते हुए पुनः बोर्ड से पत्राचार कर रहा है ताकि यथाशीघ्र समस्या का समाधान हो सके। वर्तमान समय में महाविद्यालय में स्नातक प्रथम व इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा का संचालन हो रहा है, जिसके कारण परीक्षा अवधि में धारा 144 लगी हुई है, परंतु अराजक तत्वों के द्वारा लगातार बेवजह कॉलेज की गरिमा को तार-तार करने के साथ परीक्षा को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार ने ऐसे लोगों से अपील करते हुए कहा कि विद्यार्थी व युवा विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के निर्देश का पालन करते हुए परीक्षा के लिए 1 घंटे पूर्व उपस्थित होकर शांतिपूर्वक संचालन में योगदान देकर महाविद्यालय परिवार को सहयोग करें। इसमें महाविद्यालय की कोई त्रुटियां नहीं है, क्योंकि ये त्रुटियां छात्रों के द्वारा स्टेप बाय स्टेप की गई है, क्योंकि इन्हें दिसंबर माह में ही डमी एडमिट कार्ड निकालना था। उससे पहले फॉर्म भरा गया। फॉर्म में त्रुटि लोगों ने हमारे साइबर कैफे से किया गया। साइबर कैफे ने जैसे 2 पेज का फॉर्म डाउनलोड करना था, उन्होंने बहुत सारे ने 1 पेज का डाउनलोड किया, जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन दिया गया और दूसरा सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। ये त्रुटियां हुई। दूसरा, छात्रों द्वारा डमी एडमिट कार्ड नहीं निकाला गया, ये दूसरी त्रुटि हुई। तीसरा, समय समाप्त होने के कगार पर उन्होंने एडमिट कार्ड की खोज शुरू की, ये गलतियां हैं। उन लोगों का आरोप है कि महाविद्यालय में ने पैसा नहीं दिया, लेकिन महाविद्यालय ने पैसा चालान के थ्रू भेजा, जो हमारे महाविद्यालय के पास उपलब्ध है। तो इसमें महाविद्यालय कहीं दोषी नहीं होता है, इसमें छात्रों का दोष है। वो छात्र कहाँ से क्या कहते हैं फॉर्म ऑनलाइन कर रहे थे? सारे ये कॉलेज की तरफ से या था या नहीं? साइबर कैफे से? छात्र साइबर कैफे से करते थे। कॉलेज में यहाँ ऑनलाइन नहीं किया जाता? कॉलेज में कोई ऑनलाइन नहीं होता था। तो छात्रों के द्वारा जो ऑनलाइन कर दिया जाता है तो उसका चेकआउट यहाँ होता है? यहाँ चेकआउट साइट पे रिकॉर्ड होता है। जब मामला फंसा तब इन लोगों द्वारा हम लोगों द्वारा देखा गया। अक्सर क्या समाधान किया जा रहा है इन लोगों के? इसका समाधान हम लोग काउंसिल को इन लोग की लिस्ट बना के भेजे हैं, रिक्वेस्ट पत्र भेजे हैं और कोशिश की जा रही है कि उनके द्वारा इसका समाधान किया जाए। अब उधर से क्या रिप्लाई आती है उसका इंतजार किया जा रहा है। सर, अगर एडमिट कार्ड निर्गत नहीं होता तो उस छात्रों के लिए क्या विकल्प होगा आगे? उनका विकल्प होगा कंपार्टमेंटल की परीक्षा काउंसिल के लोगों द्वारा कही गई है, सुनी गई है
कि मार्च में एक चांस दिए जाएंगे, वो बच्चे छूटे हुए फॉर्म भरेंगे और उनकी अप्रैल में एग्जाम होंगे। अप्रैल में एग्जाम दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के टोकना टोल में एनएच की जमीन से 10 रिहायशी मकानों को जेसीबी से तोड़कर खाली कराया गया। इस दौरान विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि लोगों को पूर्व में ही जगह खाली करने का नोटिस दिया जा चुका था। भेजा थाना क्षेत्र के टोकना टोला में एनएच की जमीन से 10 परिवार के रिहायशी मकान को जेसीबी से तोड़कर खाली कराया गया। इन सभी लोगों को पूर्व में ही नोटिस देकर मकान तोड़कर हटा लेने का आदेश दिया गया था, पर मकान व जमीन का क्षतिपूर्ति लेने के बावजूद दबंगई कर रहे थे। मजबूर होकर जेसीबी से मकान तोड़कर हटा दिया गया। टोकना टोल निवासी सवर्ण महतो, प्रहलाद महतो लाल कुंवर के आलिशान बिल्डिंग तोड़ने के लिए झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र के सभी पुलिस प्रशासन मौजूद थे। डीएसपी आशीष आनंद, एसडीओ शैलेश कुमार चौधरी, मधेपुर के थाना प्रभारी अजीत प्रसाद, भेजा के थाना प्रभारी मनोज कुमार, अंचल अधिकारी पंकज आनंद स्थान पर सुबह से ही कैंपेन कर रहे थे। वहीं इस दृश्य को देखने के लिए टोकना टोल के लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड स्थित भगवतीपुर के यूनियन बैंक के सीएसपी के एक स्टाफ के साथ छिनतई का मामला सामने आया है। अपराधियों ने उनके पास से 1,15,000 रुपए लूट लिए। इसको लेकर पीड़ित ने स्थानीय थाना में आवेदन दिया है। राजनगर थाना क्षेत्र से छिनतई का एक मामला सामने आया है, जिसको लेकर राजनगर प्रखंड के भगवतीपुर नया टोला निवासी अहमद ने स्थानीय थाना में एक आवेदन दिया है। अहमद भगवतीपुर में यूनियन बैंक के सीएसपी केंद्र के स्टाफ है। उन्होंने बताया कि भगवतीपुर सीएसपी के लिए वापस वह आ रहे थे कि करीब 11:30 बजे से 2 बजे के बीच टेम्पो रामपट्टी दुर्गा मंदिर गेट के सामने खड़ी थी और उसमें से एक पैसेंजर उतरा। उसी वक्त भगवतीपुर की तरफ से एक उजले रंग की अपाची गाड़ी, जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे, अचानक आए और उनके पास रखे रुपए के बैग, जिसमें 1,15,000 रुपए व मोटरसाइकिल गाड़ी के कागजात व अन्य चेकबुक को पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा झपट्टा मारकर छीन लिया गया और मधुबनी की तरफ भाग गए। उनकी उम्र करीब 25 से 30 वर्ष के बीच की होगी। उन्होंने कहा कि अपराधियों ने फुल पैंट और जैकेट पहना था। अगर वो दोनों को देखेंगे तो वह दोनों को पहचान सकते हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई करने की थानाध्यक्ष से अपील की है। मधुबनी में मेरा नाम मोहम्मद जाहिद हुसैन हुआ, ठीक है। मैं भगवतीपुर में मेरा सीएसपी केंद्र यूनियन बैंक का सीएसपी केंद्र चलता है, जो कि वक्रांगी कंपनी ने प्रोवाइड कराया हुआ है। तो ऐसा था कि मुझे सीएसपी के लिए कैश की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं यूनियन बैंक का जो मेरा मेन ब्रांच मधुबनी में है, वहाँ से मैं पैसा कभी निकाल के अपने खुद ले आता हूँ, कभी चेक मेरा स्टाफ मोहम्मद अहमद है, उसका घर कहाँ है? उसका घर भगवतीपुर में है, ठीक है। कभी इनको देता हूँ, कभी मैं अपने खुद ले आता हूँ। ऐसा ही हमेशा करता था। आज क्या हुआ, अचानक इसको मैं चेक दिया 1,15,000 रुपये का चेक काट के दे दिया। चेक ये करीब 1 बजे भगवतीपुर से निकला, बैंक गया। बैंक में जाने के बाद अपना कैश निकाला, कैश निकाल के टेम्पो में बैठ गया। टेम्पो से बैठने के बाद जो है वो रामपट्टी भगवतीपुर की ओर आ रहा था, तो बीच में रामपट्टी पड़ता है, तो रामपट्टी में 2 बैग सवार अपाची से, सफेद रंग का अपाची था। उसने क्या किया, उस चेक को, ये पैसा को, जो बैग इसके पास था, बैग झपट्टा मार के छीन लिया। उस बैग में मेरे अपने गाड़ी के कागजात वगैरह भी थे, चेक भी था और 1,15,000। कहाँ पर बैंक है ये? जो सीएसपी केंद्र है। नहीं, आपका जो जिस बैंक से पैसा लेके आ रहा था? पैसा तो मेन ब्रांच से निकाल के मधुबनी मेन ब्रांच। जी, मधुबनी मेन ब्रांच से पैसा हम चेक इनको दिए, तो वो निकाल के ला रहा था भगवतीपुर के लिए, सीएसपी केंद्र के। समझ गए। रामपट्टी में ये घटना घटी है कि वहाँ अपाची से लड़का आया और उसने इस बैग को झपट्टा मार के छीन लिया और मधुबनी की ओर भाग गया। ठीक है, चलो हो गया। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।